वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अब करते हैं जी अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो यहाँ पे जी ये एक अनोखी सी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी तो इसे जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिनके घर में ये बनती है ना, उनको तो पता है कि ये क्या चीज़ है। जिनके घर में ये सब्ज़ी नहीं बनती तो उनको बिल्कुल नहीं पता। पाकिस्तान में मैंने देखा है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी से जानते होंगे। हमने भी ये पाकिस्तान से मंगवाई है। वैसे पाकिस्तान में इसको ना चूंगे बोलते हैं। तो हमने भी पाकिस्तान से मंगवाई है। तो मेरे मियाँ ना इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। उन्हें तो ये होता है कि यहाँ से कहीं से मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ये सब्ज़ी मैंने आज तक देखी नहीं है। तो ये हमने पाकिस्तान से मंगवाई थी। इसको आप कीमे में बनाएं, आलू में बनाएं, मटर में बनाएं, बहुत टेस्टी लगती हैं। इनका टेस्ट जो होता है ना, जैसे करेले का टेस्ट होता है ना, कड़वा ऐसा टेस्ट होता है। कड़वाहट होती है इनके अंदर, लेकिन ये है कि जब इसको किसी जैसे कीमा या मटर आलू इस तरह किसी चीज़ में बनाते हैं ना, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस जी मेरे मियाँ को तो बहुत शौक़ है। साल में ये एक बार ही आती हैं पाकिस्तान में भी। तो जब भी आती हैं ना तो उनको यही होता है कि कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, चुंगे मंगवानी है। तो खैर जी अब के मैंने मंगवा ली थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने एक बार ही मंगवा ली है, क्योंकि इनको ये है कि इनको जब फ्राई करती है ना, एक तो ये खुद ब खुद कम हो जाती हैं और साथ में मैंने सोचा 2 से 3 बार तो मैं इनको बना के हस्बैंड को खिला दूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही मंगवा ली थी। और इनका ये है कि इनको पहले अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। जैसे आपको नज़र आ रहा था बहुत गंदी थी, तो मैंने इनको कट कर लिया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा मिट्टी थी इन पे, तो मैंने वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद अब मैंने इनको ना, इनके वैसे तो पीस करते हैं, बहुत छोटे छोटे से चंक्स होते हैं ना, जैसे इस तरह पीस करते हैं। पाकिस्तान में तो हाथ से किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कौन करता है। तो मैं तो चॉपर में डाल के कर लूँगी। चॉपर में भी सेम वैसे ही होते हैं। और अल्लाह भला करे मेरी उस प्यारी सी बहन का जिसने मुझे ये चॉपर गिफ्ट दिया है। यार इतनी ज़िंदगी आसान हो गई है ना, यकीन करेंगे। मैं सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ होती है ना, मैं इसमें जल्दी से कट करके खाना बना लेती हूँ, टाइम नहीं लगता। तो अल्लाह ताला उसका भला करे, अल्लाह ताला उसको अपने घर में खुश और आबाद रखे। उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था बहुत टाइम पहले, लेकिन तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो बस यहाँ पे जी मैं इनको चॉप कर लूँगी। और उसके बाद ये है कि इनको हमने नमक लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देना है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए हम बस नमक लगा के हमने इसे छोड़ देना। सेम टू सेम जैसे हम करेले बनाते हैं ना, सेम वैसे इसको बनाना है। तो उसके बाद सॉल्ट लगाने के बाद हमने अच्छे से इसको वॉश कर लेना, अच्छे से मसल के इसका सारा सॉल्ट जो है वो हमने निकाल देना है। और फिर इसको कर लेना है जी फ्राई। तो बस जी यहाँ पे कुछ टाइम मैंने इसको छोड़ा था और उसके बाद अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको कर दूँगी फ्राई, क्योंकि आज खाना तो मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि रात पे हमने जाना था डिनर पे, हमारी दावत थी कहीं पे, तो उधर जाना था। तो लेकिन ये आई हुई थी, इन्होंने ख़राब हो जाना था। तो वो दूसरा मैंने सोचा कि एक तो इतनी दूर से ये आई हैं, और दूसरा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो चीज़ मियाँ को पसंद होती है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ उनकी पसंद की है ना, मैं उसे वेस्ट ना होने दूँ। तो बस ये उनको पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको पहले फ्राई करते हैं, फिर मैं जाने के लिए रेडी होंगी। तो बस यहाँ पे जी मैं इन्हें फ्राई कर दूँगी। और फ्राई करके इनका ये है एक अच्छा वो कि आप इन्हें फ्राई करने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने कोई किसी चीज़ में इनको डालना हो तो आप फ्रीज़ किए हुए निकाल के डाल सकते हैं। तो मेरे मियाँ तो इनको कीमे में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज तो हमने खाना बनाना नहीं, अब तो बस मैं इनको फ्राई करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखते हैं कल या जब भी बनाना हुआ तो मैं इसको कीमे में बनाऊंगी। और उसके बाद जी बस अब होते हैं रेडी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और उनकी कॉलों पे कॉलें आ रही थी जिधर हमने जाना था। और मियाँ जो है वो अभी घर आए नहीं थे। तो यहाँ पे मुझे ड्रेस की समझ नहीं आ रही थी। मैंने 2 ड्रेस निकाले हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा पहनूं। तो फिर लास्ट पे मैंने सोचा कि ये वाला मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मैं पहले ईद पे पहन चुकी हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता है। और वो मैंने जब से स्टिच किया है ऐसे ही रखा हुआ है, नहीं पहना, तो उसका मुझे अभी सही से अंदाज़ा नहीं है कि कैसा लगेगा कैसा नहीं। तो बस जी अब होते हैं रेडी, क्योंकि लेट बहुत हो गया। और यहाँ पे मैं जल्दी से बस रेडी होके आ गई थी। और मियाँ जो है वो
अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी पिक्स वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पे जी मैं खुद से ही लगी हुई थी और साथ में मियाँ का वेट हो रहा था। और यहाँ पे पिक्स बनाते हुए मुझे याद आया कि मैंने जूते तो पहने ही नहीं है, तो पहले पहनते हैं जूते और फिर बनाएंगे कुछ पिक्स वगैरह और कुछ वीडियो वगैरह। इतना शायद हस्बैंड आ जाएं और यकीन करेंगे उनकी कॉल पे कॉल आ रही थी जिधर हमने जाना था। ज़ाहिर है हमारे अलावा और भी गेस्ट थे जो जिन्होंने उनके घर आना था, वो आ चुके थे। हम ही लेट हो गए थे क्योंकि मियाँ लेट आए थे काम से। वो मेरी फ्रेंड है और मैं फ़र्स्ट बार उनके घर जा रही थी और फर्स्ट बार जा रहे थे और वही हम लेट हो गए थे। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, वो बार बार कॉल कर रहे थे। उनके जो मेहमान थे वो भी हमारा वेट कर रहे थे। तो लेकिन हस्बैंड जो थे अब आए हैं तो वो इतना रेडी होते हैं, तो मैंने सोचा इतना मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह पिक्स वगैरह बना लूँ क्योंकि माइंड जो है ना इस टाइम इतने ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो बार बार वो हो रहा था कि हम लेट हो गए हम लेट हो गए हैं। और एक इंसान हमारी वजह से परेशान हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना अपने माइंड को इधर उधर घुमाते हैं। तो यहाँ पे जी हस्बैंड हो गए हैं रेडी और बस अब चलते हैं निकलते हैं। अच्छा, जब वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी होती है ना उतना ही जो है आप लेट हो जाती है। हम जैसे ही घर से निकले हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ ये है कि घर से निकलते ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे लग रहा था कि आज हमारे नसीब में नहीं है उनके घर जाना। लेकिन खैर फाइनली फिर भाई की गाड़ी ली, हम उनके घर पहुंचे और वहाँ पे जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ़र्स्ट बार गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस यहाँ पर वापस आ गए थे। और मेरा ना 2 दिन से गला वैसे इतना ज़्यादा यहाँ पर ख़राब था, तबीयत सेट नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी अब दिल नहीं कर रहा कि मैं मेकअप वगैरह रिमूव करूँ। ड्रेस चेंज करके आ गई थी और अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन हस्बैंड आया तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी सी यहाँ पे टिकटॉक बना लें, कभी कभी तो मौका मिलता है। तो बस यहाँ पे बना रहे थे जी हम दोनों मिलके टिकटॉक, और उसी में से मैंने ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दिया है। बना हुआ था खाना, आपको कैसा लगा? मज़े का। हलीम कैसा था? हलीम भी मज़े का था, चावल भी मज़े के थे। मैंने हलीम नहीं खाया ना। हलीम भी मज़े का था। और घर कैसा लगा आपको उनका? माशाल्लाह प्यारा था। प्यारा है। हाँ प्यारा है, सब कुछ अच्छा सहन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ ना उन्होंने। जी हाँ, हम भी बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे भी हस्बैंड वाइफ बाय नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना। जी। वैसे आपको कैसे लगे वो उनके घर जाके और वो हस्बैंड वाइफ? अच्छे हैं अखलाक के बहुत।